फॉर इंटरप्शन दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम कल्पेश राठौड़ है और मैं सबसे पहले तो कुछ मेरे बारे में बताना चाहूंगा, वेस्टीज की मेरी जर्नी और क्या सही 10 साल की सफर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और अभी मेरी जो पढ़ाई की बात करूं तो मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया। 11वीं तक मैं पढ़ा हूं और 12वीं में 5 ट्रायल लगा दिए। वहां से मेरा एजुकेशन खत्म हो गया, बंद हो गया और फिर मैंने एसटीडीपीसी ऑपरेटर के रूप में काम करना शुरू किया था। और 1998 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को मेरा इंट्रोडक्शन हुआ 1998 में और वहां से मैंने इसको करना शुरू किया। पहले 2 साल मैंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया था, फिर धीरे धीरे 2000 के बाद मैंने फुल टाइम इसको करना शुरू किया। 98 से लेकर 10 साल 2008 तक मैंने फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। शायद वेस्टीज से भी बड़ी ब्रांड के साथ मैंने काम किया, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए, जो सक्सेस मिलनी चाहिए, जो सपने पूरे होने चाहिए, शायद वो इन 10 सालों में पूरे नहीं हुए। सो फाइनली मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर दिया 10 साल के काम करने के बाद और 2008 में मैंने इसको क्विट कर दिया था। जब मैंने क्विट किया था दोस्तों, उस समय मेरे सर पे 4 लाख के आसपास कर्जा था, बैंक लोन्स थे, पर्सनल लोन्स थे, व्हाटएवर। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत 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 खराब थी। वहां तक कि शायद जेब में मेरे पास 100 रुपए भी नहीं हुआ करता था। ऐसी मेरी जेब मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन थी। और मैं उस समय फिर मैं एक इंश्योरेंस में मैंने काम करना शुरू किया। 2 साल मैंने इंश्योरेंस में भी काम किया। वहाँ पे भी स्टेबल धीरे-धीरे हो रहा था और उस समय मेरा इंट्रोडक्शन वेस्टीज के साथ हुआ 2010 में बाय माय ग्रेट अपलाइन, डायरेक्ट अपलाइन और वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपल एंड नीलेश पत्रावाला सर। उनके द्वारा मुझे वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी सुनने को, जानने को मिली। पहले तो मैं इतना वो नहीं था इस चीज को लेकर सीरियस, क्योंकि मैं 10 साल कर चुका था। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जब मिला हमारे ग्रेट एमडी सर मिस्टर गौतम वाली सर से और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और एक जो नेटवर्कर मेरे अंदर मर गया था उसको दोबारा उन्होंने जगा दिया और वहां से मैंने 2010 से फुल टाइम वेस्टीज करना शुरू किया था। तो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सब लोग जानते हैं, वेस्टीज में हमारा शुरुआत बहुत स्लो होती है। वैसे मेरा भी पहला चेक 141 रुपीज का आया था, 141 रुपए के चेक से शुरुआत की थी। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं स्ट्रांग था, डिटरमिन था, मुझे कुछ करके दिखाना है और मैं हारा नहीं, आगे बढ़ता गया। तो 141 रुपए से 700, 1700, 4000 बढ़ता गया और 5वें छठे महीने मेरा चेक 10,000 को क्रॉस कर गया था और धीरे धीरे करके वो जो है मेरी इनकम बढ़ते बढ़ते 13वें महीने में 1 लाख को क्रॉस कर गई थी और वहां से मैंने शुरुआत किया था और मेरा जो हाईएस्ट चेक था वेस्टीज के अंदर वो 9,29,970 रुपया पहुंच गया था, पहुंच गया है। और वेस्टीज से अभी तक टोटल मेरी इनकम 3.5 करोड़ के आसपास होने को आ रही है। वेस्टीज से मैंने 4 कार ली है ड्यू टू द पावर ऑफ कार फंड और इसमें एक है मेरी ऑडी Q3 जो भी अभी लोन फ्री हो चुकी है लास्ट फरवरी में अंदर। 13 से ज्यादा मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है और ये मेरा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला चेक था 141 रुपीज का और हाईएस्ट चेक 9,29,000 का। तो ये कुछ मेरी अचीवमेंट थी। ये मेरी कार्स आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ये पहला चेक 4 लाख की सेंट्रो से शुरुआत किया था, फिर ऑडी, फिर अभी एक छोटी कार भी और ली थी मैंने लास्ट ईयर। सो ये 3 कार अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ फॉरेन ट्रिप्स जो मैं यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे, बाली, उसके बाद फुकेट। बहुत सारी फॉरेन ट्रिप, बहुत सारे कंट्रीज घूमे हैं। तो एक पूरी लाइफस्टाइल वेस्टीज ने बदल दी है। पूरे जीवन के अंदर एक यू टर्न वेस्टीज की वजह से आया है और अभी एक मेरा जो ड्रीम था वो मैंने कंप्लीट किया है इस फरवरी के अंदर, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को। एक मेरा ब्यूटीफुल ड्रीम होम जहां से मैं आज ये मीटिंग कर रहा हूँ और वो ड्रीम होम मैंने अभी जस्ट इनोग्रेट किया था बाय ग्रेट अवर दीपल एंड नीलेश पत्रावाला मैडम सर से। तो ये 1 करोड़ से ऊपर का ये घर, अभी नया बंगलो मैंने अभी जो वेस्टीज के माध्यम से, ये मेरा सपना भी पूरा हुआ है। तो दोस्तों, जो भी सपने मैं लेकर आया था उससे बड़े बड़े सपने आज वेस्टीज ने पूरे किए हैं। मैं आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि वेस्टीज में आइए, सपने देखिए, सपने लेकर आइए, वहां पे सपने जरूर पूरे होते हैं। ये मैं अपनी स्टोरी से आपको बता सकता हूँ दोस्तों। तो ये कुछ मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। लेकिन अभी जो आज मुझे बात करनी है आप लोगों के साथ वो ये है कि आज जो है अ, अ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वो आगे ले जा सकते हैं। और ये बात करने के लिए आज का जो मेरा टॉपिक है, वेज टू इंक्रीज बोनस चेक, कि हम हमारे बोनस चेक को कैसे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो उस विषय में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वेस्टीज के अंदर 10 साल का, वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे बात करने की, शेयर करने की कोशिश करूंगा। yes.
तो चलिए इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो वेस्टीज के अंदर हमारे बोनस चेक को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हर हमारा चेक हर महीने बढ़ता रहे और जो भी हमारे सपने हैं वो इस चेक के माध्यम से, इनकम के माध्यम से पूरे हुए। तो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तों, आज की सिचुएशन में अंदर और आज का जो हमारा पे आउट आया है, आई होप कि आप सब लोगों के अकाउंट में आज वेस्टीज का बोनस ट्रांसफर हो गया होगा। और आज जो अप्रैल का जो बोनस आया है आप सब लोगों के अकाउंट में बहुत अच्छा आया होगा। मैं आशा करता हूं कि कम से कम 50, 55, 60% तक आपका बोनस आया होगा कंपेयर टू रेगुलर। जो आपका रेगुलर बोनस आता था उसकी तुलना में 50-55% के आसपास सब लोगों को मेरी टीम से मैंने जो आज सबसे मुझे फीडबैक मिला है वो इतना बोनस आज सब लोगों को आया है। दोस्तों मैं अपने हिसाब से कहना चाहूंगा विच इज वेरी अनबिलीवेबल। दोस्तों आज इस सिचुएशन के अंदर सारे लोगों के बिजनेस बंद पड़े हुए हैं या जीरो के बराबर है या 10-20-25% काम चल रहा है उनका, जब हमारा टर्नओवर, वेस्टीज का टर्नओवर हमने मोर देन 60-65% क्रॉस किया है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट है। बहुत ही हम इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों, यही इंडस्ट्री में ये पॉसिबल है। और आज पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री के पावर को आज पहचान रही है कि जहां पे सारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं और यहाँ पे हम 60-65% बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों आप सब लोगों ने बहुत लास्ट में अच्छा जॉब किया। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने घर बैठे लॉकडाउन में ही इतना अच्छा बिजनेस किया कि इसकी वजह से आज हम सबका जो पे आउट आया है वो बहुत ही अच्छा आया हुआ है। दोस्तों मैं आपसे ये सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे हम सब लोगों के चेक कैसे बने इस सिचुएशन में भी, वो आप जानना चाहते? चलिए उसके ऊपर बात करते हैं कि इस सिचुएशन में भी आज हम सब लोगों के चेक ऐसे पॉसिबल क्यों हुए। तो ये जो दोस्तों पावर है, ये पावर है सेल्फ पीवी का। सेल्फ पीवी मतलब कि ज्यादातर मेरा जो ऑब्जर्वेशन आप सब लोगों का अनुभव ये रहा होगा कि लास्ट मंथ में ज्यादा हम नए ज्वाइनिंग बहुत कम कर पाए, न्यू बिजनेस बहुत कम आ पाया। जो हम हर महीने हमारे सेमिनार, सीएनटी मीटिंग्स हम करते थे, वो बिजनेस जीरो या ना के बराबर था। लेकिन फिर भी इतना वॉल्यूम जनरेट कैसे हुआ? वो दोस्तों इसका कारण जो है वो है सेल्फ पीवी। और दोस्तों इस चीज को हमें रियलाइज करना है, द पावर ऑफ सेल्फ पीवी। तो दोस्तों लास्ट मंथ में जो है हमारा मेजर बिजनेस जो आया है वो रीपर्चेज से आया है। जो हमारे नेटवर्क में लोग थे, आपके नेटवर्क में जो लोग थे, उन्होंने जो भी कुछ परचेज किया, जो भी टर्नओवर किया, उसकी वजह से ये हमारा बोनस चेक आया है। सो न्यू जॉइनिंग जैसे मैंने बताया बहुत ही कम था पिछले महीने में। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। ये इस प्लान की, इस वेस्टीज की ब्यूटी है कि यहाँ पे नए ज्वाइनिंग नहीं आ रहे, फिर भी हम सब लोगों की इनकम आज कुछ ना कुछ जनरेट हो रही है। सो दूसरी कंपनी, दूसरी वी आर गेटिंग नॉट ओनली जो है, हम न्यू ज्वाइनिंग से पैसा नहीं कमाते हैं दूसरे प्लान की तरह में। ज्यादातर जो बाइनरीज वगैरह प्लान होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ ज्यादातर इनकम आती है नए ज्वाइनिंग से आती है, नए बिजनेस से आती है। लेकिन वेस्टीज का हमारा प्लान इतना बेहतरीन है दोस्तों कि यहाँ पे रीपर्चेज से बहुत बहुत अच्छा पैसा आता है। तो रीपर्चेज की पावर, सेल्फ पीवी की पावर को हमें रियलाइज करना है। सो दोस्तों इस महीने भी हमें यही काम करना है कि हम सबको अपने सेल्फ पीवी के ऊपर फोकस करना है। अगर इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इस करंट सिचुएशन में हमारे बोनसेस को हम कैसे ग्रो करें, इंप्रूव करें, तो उसके लिए मेरा सबसे पहले आपको सजेशन यही रहेगा कि हम सब लोग अपनी टीम के लोगों के सेल्फ पीवी के ऊपर फोकस करें वेरी एग्रेसिवली। बहुत ही उसको दृढ़ता से हमें करना है। सारे लोगों से हमें पर्सनली कांटेक्ट करके उनकी सेल्फ पीवी परचेज कराने के लिए हमें उनकी हेल्प करनी है। ऑनलाइन ऑर्डर से, डीएलसीपी से या कहीं से भी, अब जैसे आपके एरिया में जो भी पॉसिबल है उस हिसाब से उसको मैनेज करना है। लेकिन सेल्फ पीवी एकमात्र अभी सिचुएशन में एक ऐसा टूल है जहां से हम अपने सेल्फ बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, चेक को बढ़ा सकते हैं। आपकी टीम में मेक श्योर करिए दोस्तों कि सारे लोग परचेस करें ऑफ एनी अमाउंट। फॉरगेट स्कीम, आप स्कीम को भूल जाइए, ऑफर्स को भूल जाइए, लेकिन जो है आप अपनी लोगों की परचेस करवाइए। जो भी बन पड़ता है 300, 400, 500 जो भी लेना चाहते हैं, वो उनकी एक एक परचेस जो होता है कोई भी अमाउंट की, उनकी बिल बननी चाहिए, इनवॉइस बनी चाहिए। और दोस्तों आज के वक्त में जो करंट सिनारियो है इन कोरोना के एपिडेमिक में, तो हमारे पास जो हॉट सेलिंग कैटेगरी है दोस्तों, दैट इज इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी। आप सब लोग जानते हैं उसकी पावर
मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस लॉकडाउन के अंदर आफ्टर द कोरोना पीरियड, कि लोगों की डिमांड बहुत ही ड्रास्टिकली आ रही है। सामने से लोगों के फोन आ रहे हैं, जो पुराने लोग इनएक्टिव थे, जो ज्यादातर मतलब कि परचेज नहीं करते थे, उन लोगों के भी फोन आने लगे, सर स्प्रूना चाहिए, सर कोलेस्ट्रॉम चाहिए, प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, आप कैसे अवेलेबल करवा पाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इम्यूनिटी की पावर अभी दोस्तों सब लोग जान चुके हैं, और आप सब लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग अभी जो हमारे हो रहे हैं ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग, उसके अंदर भी आपने इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर काफी ट्रेनिंग नॉलेज लिया है, पहले भी आप लोगों ने लिया है। तो इम्यूनिटी पावर आज सब लोग जानते हैं, कोरोना के सामने कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज आपको बचा सकती है, और वो है आपकी इम्यूनिटी। और दोस्तों मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि वेस्टीज में हमारे पास इतनी फैंटास्टिक कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों आज इसका इंपॉर्टेंस लोग समझने लगे, और दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि वो चाहे चीज अभी आज तक ने भी अपने टीवी चैनल पे बताया कि वेस्टीज के इम्यूनिटी बूस्ट पावर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट पे बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अभी समय है दोस्तों, लोगों को एजुकेट करिए इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी के ऊपर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी टीम के लोगों की सेल्फ परचेज करवाइए। तो दोस्तों सेल्फ परचेज मेरे हिसाब से अभी इस सिचुएशन में बेस्ट टूल है अपने चेक को मेंटेन करने का, ग्रो करने का। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ सेल्फ पीवी, जिसकी वजह से आज आपके अकाउंट में जो भी बोनस आया है दोस्तों ज्यादातर वो सेल्फ पीवी से आया है। आपकी टीम के लोगों ने जो भी परचेज किया उसकी वजह से ये आपके सेल्फ पीवी जनरेट हुए हैं। तो दोस्तों ये सेल्फ पीवी की पावर से अभी हम और आगे बढ़ना चाहेंगे। ये मैंने आपको करंट सिचुएशन में कैसे काम करना है, किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये मैंने बताया। लेकिन अब जब लॉकडाउन खत्म होगा, चीजें नॉर्मल हो जाएगी, तब हमें कैसे काम करना है, किन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो हमारा बोनस चेक हर महीने इंक्रीज होता रहेगा, ये हमें अभी समझना है। तो दोस्तों हमारा जो मार्केटिंग प्लान है हमारा जो बोनस है वो सॉरी हमारा जो बोनस है वो मार्केटिंग प्लान के जरिए जनरेट होता है, और वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत ही यूनिक है, अनपैरेलल है, और दोस्तों इट्स हाईली रिवॉर्डिंग आल्सो। यहाँ पे आपको इतने अच्छे बोनस मिलते हैं, और दोस्तों इसके मार्केट में किसी प्लान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी यूनिक प्लान। ये प्लान में दोस्तों इन दिस प्लान हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है विड्थ और डेप्थ का बैलेंस बनाना है। ज्यादातर लोगों के बोनस इंक्रीज नहीं होते हैं, उसकी अंदर एक मेजर जो रीजन वो सामने आता है कि उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है, उनका विड्थ और डेप्थ का बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें काम करना है, हमें अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। आइडियल सजेशन हमारा जो आप सब सीएनटी मीटिंग्स में भी ये समझते हैं चीजें कि 6 मिनिमम डायरेक्ट लाइन हमें ओपन करनी है, और इस 6 डायरेक्ट लाइन के ऊपर हमें काम करना है। आपकी मिनिमम 6 फ्रंट लाइन एक्टिव होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, और यही डुप्लीकेशन करना है कि आपकी जो 6 फ्रंट लाइन है उनको भी आप हेल्प करिए कि वो भी आगे चल के अपने 6 डायरेक्ट लाइन को स्पॉन्सर कर पाए। तो ये आइडियल जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं 6x6 स्ट्रक्चर, उस 6x6 स्ट्रक्चर के ऊपर हमें काम करना है। तो ये हमारा प्लान तभी जाके आपको बेस्ट पे आउट दे सकता है। तो अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा, आपकी विड्थ और डेप्थ का बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा, तो शायद हम जो बोनस चेक में ग्रोथ लेना चाहते हैं, इंक्रीज लेना चाहते हैं, शायद नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें हमारा स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर करना है। और आपकी टीम के दोस्तों अगर सारे लोग यही चीज डुप्लीकेट करते हैं तो दोस्तों टेक माय वर्ड्स, आप बहुत ही जल्द 6 फिगर इनकम को टच कर सकते हैं वेस्टीज में, इसका कोई मुझे डाउट नहीं है। आपकी टीम में ये चीजें डुप्लीकेट होनी चाहिए 6x6, यानी कि हर एक लोग अपनी 6 फ्रंट लाइन के ऊपर फोकस करें, और ये चीज नीचे 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 जब डुप्लीकेट होगी तो आपको 6 फिगर इनकम यानी कि 1 लाख से ऊपर कोई नहीं रोक सकता। ये वेस्टीज के प्लान में दोस्तों ब्यूटी है, खूबी है। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा इस स्लाइड के अंदर कि आपका प्रॉपर फाउंडेशन बनाइए, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर काम करिए, और इस स्ट्रक्चर को आप कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे हेल्दी बना सकते हैं, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए जिससे आप अपना बोनस सेट इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो वेस्टीज का प्लान जो है दोस्तों वो हमें पैसा देता है टर्नओवर के ऊपर। टर्नओवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीम साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टर्नओवर दोस्तों। एक चीज आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी टीम से कितना टर्नओवर होता है वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी की टीम 500 लोगों की है और इसका मान लीजिए कि 25,000 पीवी भी नहीं आ रहा है या 5,000 पीवी भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक बंदे की टीम है 200 लोगों की
और इसकी टीम से 50,000 पीवी आ रहा है या 25,000 पीवी आ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपकी टीम में कितने ज्वाइनिंग हुए, उससे आपको पैसा नहीं आने वाला है। आपकी टीम के लोग कितना वॉल्यूम जनरेट करते हैं, उसके ऊपर हम सबकी इनकम आने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी टीम में नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, टर्नओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी टीम से पीवी कितने आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो वॉल्यूम गिव्स यू बोनस, मतलब आपको पैसा जो देता है वो वॉल्यूम देता है, टर्नओवर देता है, टीम साइज नहीं देती है। सो हर महीने हमें क्या एक ही काम करना है, हमारा फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए कि आपकी टीम का वॉल्यूम बढ़ता रहे, मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ। हर महीने आपकी टीम का वॉल्यूम जो है बढ़ते रहना चाहिए। तो टर्नओवर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका बोनस चेक डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेकिन कैसे, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। और जो टूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारा बेस्ट टूल है वेस्टीज के अंदर, जिसके चल के पूरी इंडिया में सारे लीडर्स के बोनस चेक आज इंक्रीज हो रहे हैं। और ज्यादातर टीम में जिनके चेक्स ग्रोथ करते हैं उन टीम्स का उनका अगर आप एनालिसिस करें तो उनकी टीम में ये दो चीजें बहुत ज्यादा डुप्लीकेट होती है और उनकी टीम इस दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रहती है। वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। और उसमें सबसे पहला आता है कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी ऑफर वेस्टिज का इतना यूनिक ऑफर है, इतना बेहतरीन ये चीज है, इसके बारे में जितना मैं कहूं आपको कम है। दोस्तों कंसिस्टेंसी के ऊपर हमें फोकस करना है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कैसे करें, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं कि एक व्यक्ति अपना 100 पीवी या 60 पीवी कैसे कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों उसको 5 अलग अलग तरीके हैं जिससे एक व्यक्ति अपनी कंसिस्टेंसी को यहाँ पे कर सकता है। सबसे पहले दैट इज फ्रॉम सेल्फ यूज, यानी कि आप अपनी खुद की परचेस करके आप अपनी कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ यूज में ही 100 पीवी कर लेते हैं या अभी जो 60 पीवी आया है वो कर लेते हैं। तो आप अपने मतलब कि इसमें मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहले आप वेस्टीज के लॉयल यूजर बनिए, लॉयल कस्टमर बनिए। जो भी प्रोडक्ट्स वेस्टीज में है, जो आपके घर में जरूरत पड़ती है, सबसे पहले आप वो यूज करना शुरू करिए। तो हो सकता है आपका 100 पीवी सबसे पहले तो सेल्फ यूज से ही पूरा हो जाए। कई लोग कहते हैं सर सेल्फ यूज से इतना शायद नहीं बन पाता, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है रिटेल। आप रिटेल कर सकते हैं। रिटेल के अंदर हमें करना क्या है, जो प्रोडक्ट को हमें अनुभव किया, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया, उस यूज करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस जनरेट हुआ, आपका अनुभव, आपने जो इस चीज से फायदा लिया, वही दूसरे लोगों को बताना है। तो आप अपने 5, 10, 15 कस्टमर, रिटेल कस्टमर बना सकते हो उससे। तो रिटेलिंग से भी आपको हर महीने मिनिमम 500, 1000, 1500, 2000 रुपए की ऑर्डर आपको मिल सकती है। तो ये दो मेजर तरीके हैं जिससे आप अपना 100 पीवी या 60 पीवी जनरेट कर सकते हैं। तो सेल्फ यूज और थोड़ा बहुत रिटेल। तीसरा मैं आपको आइडिया एक बताना चाहूंगा आज, और वो है दोस्तों कई लोग मेरी टीम से करते हैं, और वो है गिफ्ट सैंपल्स। अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट का टर्नओवर को जनरेट करने के लिए वो क्या है कि वो जो है वो ज्यादातर मतलब कि कोई ओकेजन पे, डिफरेंट ओकेजन पे गिफ्ट देते हैं। कि जैसे कि किसी बर्थडे में जाते हैं, एनिवर्सरी है या कोई भी ऐसे फंक्शन है, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं। और वो छोटे छोटे गिफ्ट से क्या होता है, आप उससे आप अपने प्रोडक्ट उस व्यक्ति के घर तक पहुंचा सकते हैं। अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आया तो दोबारा आपसे डिमांड करेगा, आपसे क्वेरी करेगा। तो डिफरेंट मतलब गिफ्ट और सैंपल से भी आप यहाँ पे एग्जांपल मतलब कि वो कर सकते हैं। मैं अपनी टीम के एक डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जांपल देना चाहूंगा। और वो व्यक्ति ने क्या किया था दोस्तों, कि उसने जैसे ही वेस्टीज ज्वाइन किया, उसने कंसिस्टेंसी कैसे करना शुरू किया। उसने जो है वेस्टीज के अंदर प्रोडक्ट लिया, पहले सबसे पहले वो लिया है, वो सॉप लिए, हमारे जो सॉप है, श्योर सॉप 35 रुपीज के, उसने सारे 100 पीवी के सॉप ले लिए। और वो जब भी मार्केट में निकलता था, मतलब कि अपने पास डिक्की में, अपने बैग में वो सॉप रखता था। जो भी कोई व्यक्ति मिलता था उसको सॉप गिफ्ट देता था। और गिफ्ट देता था 35 रुपए का प्रोडक्ट। और वो कहता था क्या, कि सर मैंने इस कंपनी का एजेंसी लिया है, मैं इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं, मैं आपका फीडबैक चाहता हूं कि सर ये सॉप यूज करिए, आपको कैसा लगता है, मुझे आप जरूर फीडबैक दें, ये मैं अपनी ओर से आपको एक सैंपल गिफ्ट दे रहा हूं। तो वो व्यक्ति ऐसे करके उसने जो है 30, 40, 50 लोगों को ये सॉप गिफ्ट किए। आप बिलीव में मानोगे दोस्तों कि उसमें से 90% लोगों ने उसको सामने से फोन करके बोला कि आपका सॉप बहुत बेहतरीन है, दोबारा कहाँ मिलेगा, मुझे वो चाहिए। तो दोस्तों उसका 100 नहीं, आज 200, 300, 400 कंसिस्टेंसी वो कर रहा है सिर्फ सॉप एक प्रोडक्ट के अंदर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे सैंपलिंग, थोड़ा लिटिल इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बिजनेस की टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये हमारा बिजनेस है, हमें आइडियाज लगाने हैं
कि हम अपनी टर्नओवर को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं इस विषय में इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई लोग आपसे कहते होंगे कि सर 100 पीवी नहीं होते। तो मैं कुछ आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ कि आप 100 पीवी कैसे जनरेट कर पाते हैं। दूसरा, आप अपने पास टेस्टर रख सकते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं हमारी टीम में कि टेस्टर, यानी कि आज जो बेस्ट प्रोडक्ट है टेस्टर में, वो है पॉकेट डीओज़ जो हमने लॉन्च किए हैं। वो पॉकेट डीए अगर महिलाएँ हैं, लेडीज़ हैं, तो अपने पास बैग्स में, पर्स में नेल पॉलिश है, लिपस्टिक्स है, वो रख सकती हैं और किसी को टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप डीओ का टेस्टर किसी को टेस्ट करवाओगे, आपने अगर 5-10 लोगों को टेस्ट करवाओगे, 10 में से 8 लोग आपको बोलेंगे यार बहुत अच्छा है फ्रेग्रेंस, मुझे इसको चाहिए, कहाँ मिलेगा? या आप मुझे लाके दो। तो ऐसे टेस्टर से, गिफ्ट सैंपल से भी आप नया सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके बेसिक मैंने आपको बताए, और एक टर्नओवर बढ़ाने के, अपनी सेल्फ पीवी को बढ़ाने के लिए ये है। एक ये आपके हाथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास कुछ बिग वॉल्यूम प्रोडक्ट भी है। बिग वॉल्यूम प्रोडक्ट में अंदर आता है ज़्यादातर एयर प्यूरीफायर जो अभी बहुत डिमांड में चल रहा है, वाटर प्यूरीफायर हमारा है, और पिचर जो हमारा शार्क का है। तो ये 2-3 प्रोडक्ट जो है थोड़ा उसका वॉल्यूम हाई है। तो आप ऐसा एक प्रोस्पेक्ट लिंक बना सकते हैं कि जिसके अंदर आपके वो कस्टमर बनेंगे कि जो इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे या ले सकते हैं। ऐसे प्रोस्पेक्ट बाइंग का आप लिस्ट बना सकते हैं। तो वो प्रोस्पेक्ट बाइंग, जैसे कि हर कोई व्यक्ति वाटर प्यूरीफायर नहीं लेगा, हर कोई व्यक्ति शायद एयर प्यूरीफायर नहीं लेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके प्रोस्पेक्ट में आएंगे जो ये प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन लोगों का एक अलग से लिस्ट बनाइए, उन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर अप्रोच करिए, उनको प्रॉपर डिटेल्स दीजिए, और वो इस प्रोडक्ट की वैल्यू आप इनको अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं, डेफिनेटली वो आपका वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो आप सोचिए, आपको अगर एक महीने के अंदर एक आध बड़े वॉल्यूम प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल गया, तो आप सोच सकते हैं आपका सेल पी कितना बढ़िया हो सकता है। तो इसके लिए एक अलग लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, जो आपके ये कस्टमर बन सकते हैं, वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर वगैरह, हाई वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम प्रोडक्ट्स के। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक मैंने 4-5 तरीके आपको बताए, जिससे आप अपना 100 नहीं, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का टर्नओवर यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी करना दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी टीम के अंदर सबसे पहले आप 100 पीवी करना शुरू करिए या 60 पीवी करना शुरू करिए, और यही चीज आपने कैसे किया वो अपनी टीम को सिखाइए, तो आपकी टीम के अंदर भी कंसिस्टेंसी लोग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों आप टारगेट लीजिए, हर महीने मेरी टीम में इतनी कंसिस्टेंसी करने वाले लोग बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे। वो चीज का आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के अंदर टारगेट्स लेना है। तो ये वेस्टेज के अंदर हमारा जो बस सबसे बढ़िया एक पहला टूल है, वो है कंसिस्टेंसी ऑफर। दोस्तों जितना इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, उतना बड़ा टर्नओवर, बड़ा वॉल्यूम ये आपको दे सकता है। ये कंसिस्टेंसी के ऊपर था। चलिए एक और टूल जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और दोस्तों वो मेरे हिसाब से ये है फास्ट अटेंड। फास्ट अटेंड जो आपकी टर्नओवर को बढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया टूल वेस्टेज के अंदर है। तो दोस्तों करना क्या है कि आपकी टीम में जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन होते हैं, वो कोशिश करिए कि वो ज्यादातर 282 पीवी या फास्टा टेट से ही ज्वाइन हो। ये एक पहला ऑप्शन है कि आप अपनी टीम के लोगों को फास्टा टेट का बेनिफिट बता के उनको ज्वाइन करवाइए। अब फास्टा टेट जो 282 पीवी कैसे करते हैं, आपके पास क्या-क्या प्रोडक्ट्स है, अगर आपने उसको प्रोडक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है, और बेनिफिट दिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति फास्टा टेट ऐसे नहीं करेगा जब तक आप इसको बेनिफिट नहीं दिखाओगे। आपको करना क्या है, उसको कागज पे बैठ के, ऐसे नहीं, कागज पे बैठ के उसको फास्ट डेट का बेनिफिट कितना मिलता है, जैसे आप समझाते होंगे, वही कि 40 टू 45% डिस्काउंट में आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर तरीके से, मैं नहीं मानता, अगर आप प्रॉपर तरीके से इतना उसको बेनिफिट दिखाओगे, तो वो व्यक्ति फास्ट डेट किए बिना नहीं रहेगा। तो आप कैसे अप्रोच करते हैं फास्ट डेट को करवाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सामने वाले को उसका फायदा दिखाना बहुत जरूरी है। तो वो जब जानेगा कि फास्टाटेट का प्रोडक्ट मैं 10,000 का प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो ज्यादातर कोशिश करेगा फास्टाटेट से ज्वाइन करेगा। तो फास्टाटेट के बेनिफिट दिखाना है। दोस्तों आप उसको, अगर वो बिजनेस, मतलब कि बिजनेस करना चाहता है, एक्साइटेड है, तो आप उसको ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सर आप 2-3 प्रोडक्ट से ज्वाइन करोगे, उसके अलावा अगर आप 10,000 के प्रोडक्ट से ज्वाइन करते हो तो क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल होता है शॉप का, अगर आप मार्केट में परचेस करने जाते हैं, तो कोई दुकान है जो खाली खाली है, जिसमें 5, 10, 50, 25 प्रोडक्ट रखे हैं, और एक दुकान है जो बहुत भरी हुई है, तो आप कौन सी दुकान में जाना चाहेंगे, खाली या भरी हुई। दोस्तों तो आपके कस्टमर भी जब आपके पास प्रोडक्ट रेंज देखेंगे, तो वो आपसे ज्यादा, मतलब कि वो प्रभावित होंगे आपकी कंपनी से, आपके प्रोडक्ट से, और वो जल्दी से आपको ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों आप जब दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं,
तो आपके पास पूरी प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए। तो 10,000 मेरे हिसाब से शायद बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर वो व्यक्ति अफोर्डेबल है, तो कोशिश करिए कि वो 10,000 से ज्वाइन करे या फास्ट स्टार्ट एड से ज्वाइनिंग करे। तो फास्ट स्टार्ट एड से ज्वाइनिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों करना क्या है, उस 10,000 की प्रोडक्ट वो बंदा लेता है, उसके बाद क्या करना है वो मैं नेक्स्ट टॉप स्लाइड में आपको जरूर यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आपकी शॉप कितनी प्रोडक्ट से ओपन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कर सकते हैं, सारे कैटेगरी हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें से सारे प्रोडक्ट कैटेगरी के दो तीन अगर प्रोडक्ट भी लेते हैं तो आपका 282 पीवी यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है। तो ये बात हुई कोई व्यक्ति जो सीधे फास्ट स्टार्ट से ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए क्या क्या बेनिफिट है। अगर वो व्यक्ति सीधे फास्ट स्टार्ट नहीं कर सकता, मान लीजिए फाइनेंशियली, तो दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो ज्वाइन तो कर सकता है, वो जो ज्वाइन कर सकता है 10,000 के प्रोडक्ट से। अगर वो ज्वाइन, पहला कोशिश ये करना है कि हमें 10,000 से प्रोडक्ट से करना है। अदरवाइज हमें करना क्या है कि उनको स्कीम अमाउंट, यानी कि स्कीम अमाउंट के ऊपर हमारा उसका दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए कि वो कम से कम 2,500 3,000 3,000 वाली करवा दोगे तो भी उसका जो है वो फास्ट स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही रहना चाहिए कि वो जुड़ता है उसका स्टार्ट 8 मिनट होना चाहिए। वो सीधे 10,000 के प्रोडक्ट से करे या 3,000 वाले 3 लोगों को ज्वाइन करके कर सकता है। अगर नहीं करता है तो लास्ट में हमारा जो मिनिमम ऑप्शन है वो तो है ही है 30 पीवी का। दोस्तों रीपर्चेज जो है इस बिजनेस के अंदर मोस्ट सस्टेनेबल इनकम के लिए रीपर्चेज बेस्ट टूल है। रीपर्चेज आपकी टीम में सारे के सारे लोग करने चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक आपकी टीम में परचेसिंग हैबिट, सेल पीवी जनरेट करने की हैबिट नहीं आएगी दोस्तों, टर्नओवर नहीं आएगा, और टर्नओवर नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं आएगा। सो हर लोग आपकी टीम से कोई ना कोई प्रोडक्ट की बिलिंग करनी चाहिए। आपकी टीम में जो एक्टिवाइजेशन रेशियो है वो बढ़ना चाहिए हर महीने। तो ऐसा जरूरी नहीं, मैंने पहले ही बताया दोस्तों आपको कि जरूरी नहीं है कि वो इतने रुपीस का ही प्रोडक्ट ले, लेकिन हो सकता है एक सोप भी ले, एक पेस्ट भी ले, एक चाय भी ले, तो कोई भी प्रोडक्ट वो एक बिल बनाने चाहिए। दोस्तों अभी ये मेरा आइडिया ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव रहे। एक्टिव रहे मतलब कि परचेस करते रहे, उसको जो पसंद है, जो मैं नहीं मानता दोस्तों हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें से उसको एक भी प्रोडक्ट पसंद ना आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसको कुछ ना कुछ तो पसंद आता ही रहेगा, तो उसको बोलो कि सर जो आपको पसंद है वो आप परचेस करते रहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपकी टीम के लोग सारे लोग बिल बनाने चाहिए। हर एक बंदे का हर महीने में एक बिल बनना चाहिए, एक इनवॉइस जो है वो जनरेट होना चाहिए। तो ये कुछ मैंने बताया फास्ट स्टार्ट कैसे करना है, उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉरी, उसके बाद जो अगर हम बात करें तो ये दो चीजों जो है मैंने आपको बताई थी, कंसिस्टेंसी और फास्ट स्टार्ट, अगर वो आप करते हैं तो होगा क्या उससे पता है। अगर आपकी टीम में ये चीजें डुप्लीकेट होगी, आपकी टीम के लोग ये फॉलो करते हैं, आपकी टीम के लोग अपनी टीम के नीचे डाउनलाइंस को ये प्रमोट करते हैं, तो दोस्तों ये पावरफुल दो चीजों का, दो टूल्स का आपकी टीम में जितना ज्यादा उपयोग होगा उससे एक चीज जनरेट होगी और उसका नाम है एलओबी। और ये जो एलओबी दोस्तों वेस्टीज में कहते हैं कि वेस्टीज के प्लान के अंदर जो भी हमारी 7 प्रकार की इनकम है उसमें सबसे ज्यादा जो बोनस चेक बढ़ाने वाला बोनस है, इंपॉर्टेंट बोनस है, उसका नाम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, और इसको हम कहते हैं एलओपी। दोस्तों ये बिलीव मी, ये आपके चेक में ट्रेमेंडस जंप देगा और वो आपकी चेक को 6 फिगर इनकम में या उस 7 फिगर इनकम तक भी ले जा सकता है। और वो एक ही बोनस है एलओबी। और एलओबी एक ही मतलब के सूरत में आएगी, आपकी टीम की टर्नओवर बढ़ेगा। और टर्नओवर कब बढ़ेगा, जब आपकी टीम में कंसिस्टेंसी ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं, आपकी टीम में जो नए ज्वाइन हो रहे हैं वो अपना फास्ट स्टार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तब जाके टर्नओवर बढ़ेगा। और जब टर्नओवर बढ़ेगा तो वो जो ग्रुप है आपका वो आपको धीरे धीरे एलओबी देना शुरू करेगा। जब वो 5625 5,625 पीवी पे पहुंचना शुरू हो जाएगा और वो सिंगल लेवल एलओबी वहां से जनरेट होगी, और यही चीज डुप्लीकेट होती रही होती रही तो वो धीरे धीरे आपको मल्टीपल एलओबी भी देना शुरू करेगा। और मल्टीपल एलओबी जिसके अंदर वो टीम आपकी थाउजेंड्स ऑफ वॉल्यूम में जाएगी, और जहां से बड़ी वॉल्यूम, बड़ी मल्टीपल एलओबी आप यहां से कमा सकते हैं। दोस्तों मेस्टेज के प्लान में आपका जो चेक है बढ़ाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनस है वो है एलओबी। और एलओबी लेने के लिए आपकी टीम में ये दो टूल ज्यादा से ज्यादा यूज होने चाहिए, और जिसका नाम है कंसिस्टेंसी और फास्ट स्टार्टेड। कंसिस्टेंसी, फास्ट स्टार्टेड,
जो बंदा जुड़ता है वो फास्ट स्टार्टेड कंप्लीट करे, और जो बंदे जुड़ गए हैं वो अपना कंसिस्टेंसी करते रहे। ये अगर आपकी टीम में डुप्लीकेट होता है तो दोस्तों वो ग्रुप आपको जल्द से जल्द एलओबी देना शुरू करेगा, और धीरे धीरे मल्टीपल एलओबी भी आना शुरू हो जाएगी। चलिए, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कई ग्रुप ऐसे करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आपको करना क्या है, अगर वो बंदे ने 10,000 रुपए से ज्वाइन किया तो सबसे पहले तो उसके वहां पे एक होम मीटिंग प्लान करिए इमीडिएटली, और जैसे ही वो बंदे ने प्रोडक्ट ले लिया उसको बोलिए कि अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए, या ज्यादा हो, अगर उसका प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाया तो आप उसको कहिए अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार 10-15 लोग जो भी है उसको इकट्ठा करके एक मीटिंग को अरेंज करवाइए। और अगर वो मीटिंग अरेंज करता है तो उसके वहां जाके आपको करना क्या है, आपको करनी है उस डिस्ट्रीब्यूटर की बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी करनी है। जैसे कि कोई बिजनेस ओपन होता है तो उसकी उद्घाटन होती है, ओपनिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, 100 200 500 लोगों को बुलाते हैं। तो जब हम अपना वेस्टेज का बिजनेस शुरू करते हैं तो क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? और जब आप ऐसा करोगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे समझाओगे, और 10-15 लोग उसकी जो मीटिंग में आए हैं, आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताइए, और डेमोस कुछ हमारे जो प्रोडक्ट के हो सकते हैं उसका डेमो करके दिखाएंगे। तो सो होगा क्या पता है, ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति के वहां पे जो प्रोडक्ट है उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल सेल। और अगर वो उस समय इमीडिएट सेल नहीं हुआ तो लोग वहां पे अपनी ऑर्डर को कंफर्म या बुक करके जाएंगे, चलिए मैं ये लूंगा नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट महीने में, जब मेरा डिटर्जेंट पाउडर खत्म हो जाएगा, मेरा सोप खत्म हो जाएगा, मैं आपसे ही लूंगा। तो क्या होगा दोस्तों, उस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अगर उसने 10,000 का सामान लिया और आपने इसकी एक होम मीटिंग करी, प्रोडक्ट के डेमो दिखाए, और आपके उसके 6-7-8 हजार रुपए के प्रोडक्ट बिक गए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका साथ में आसमान में चल जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना बूस्ट हो जाएगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों ये आप कर सकते हैं। इसकी एक आइडियल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक होम मीटिंग करिए और जिसके अंदर आप उनकी ईस्टर स्टाइल करवाने की यहाँ पे करिए। ज्यादातर स्मॉल प्रोडक्ट उसमें लीजिए, पेस्ट है, चाय है, डिटर्जेंट पाउडर है, टेल्कम है, शैम्पू, वो तो क्योंकि वो तुरंत बिकने वाले प्रोडक्ट है, तो वो कोई आएगा तो वो बोले कि मैंने, वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है और आज मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या होगा, लोग मुहूर्त करवाने के लिए भी उससे कुछ न कुछ लेते जाएंगे, और हो सकता है उसके ज्यादातर प्रोडक्ट वही बिक जाएंगे। तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रेमेंडस जो है वो कॉन्फिडेंस बुक करता रहेगा, और वो तुरंत आपसे दोबारा कहेगा, सर आज मैंने जिन लोगों को बुलाया था वो ज्यादातर मतलब कि कुछ रह गए हैं, क्यों नहीं ऐसा करते कि हम अगले गुरुवार को, नेक्स्ट वेडनेसडे को या नेक्स्ट संडे को एक और मीटिंग कर लेते हैं। दोस्तों उस डिस्ट्रीब्यूटर घर में होम मीटिंग शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट का टर्नओवर वहां से आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो वो बंदा जो आपका है वो हर महीने 100 200 300 मतलब कि 2 3 4 कंसिस्टेंसी कर सकता है यहाँ पे। तो ये एक आइडियल तरीका जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की बिजनेस की ओपनिंग का है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं, आप भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ तरीके के बारे में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे फास्ट अटैक करने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या करना है। दोस्तों उसको प्रोडक्ट चिपकाना नहीं है, हमें 10,000 रुपए के प्रोडक्ट देके हमारा काम हो गया ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग ये गलती करते करता होता क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के घर में 10,000 के प्रोडक्ट सामान चला गया, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके घर में ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, तो उसका प्रोडक्ट वहां पे उसके घर में डंप हो जाएगा, और दोस्तों वो डंप हो गया तो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो आगे काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा न हो इसके लिए उसके साथ यहाँ पे आप अपनी होम मीटिंग करिए, और उसको सबसे पहले प्रोडक्ट सेल करके उसका कॉन्फिडेंस वहां पे आप बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं आपका फोकस ले जाना चाहूंगा दोस्तों आज के दिन में। होता क्या है कि आपकी टीम में जो भी लोग ज्यादातर जुड़ते हैं, कुछ ग्रुप आपके ऐसे होंगे जो नॉन एक्टिव है, वो ज्यादातर उसमें पीवी नहीं आते हैं, तो अभी आप लॉकडाउन में उस ग्रुप के अंदर वहां पे रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने से होगा क्या, जो रिव्यू वीएलसी जिन लोगों ने अटेंड किया है उन लोगों ने इस रिव्यू का पावर समझा है। दोस्तों रिव्यू करने से आपको बहुत कुछ चीजें जानने को मिलती है उस टीम के बारे में, उस ग्रुप के बारे में। तो वहां पे क्या होगा है, जब आप रिव्यू करोगे, आप उसका थोड़ा पीछे का भी बैकग्राउंड चेक करोगे, अरे यार उस ग्रुप से तो इतना टर्नओवर आता है, आज क्यों कम हो गया है। वहां पे आपको पुराने लोगों को रिवाइव करने का एक मौका मिलता है। हम क्या करते हैं, उस ग्रुप को छोड़ देते हैं, नया ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अब अभी हम फ्री है, लॉकडाउन में घर बैठे हैं,
तो उस पुराने जो इनएक्टिव ग्रुप है या जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हम रिव्यू कर सकते हैं और वो रिव्यू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पे मिलेंगे और वो लोग जो है वो आपको दोबारा रिवाइव होंगे। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि उस समय जब अपने उन्होंने जॉइन किया होगा, तब उनकी सिचुएशन कुछ चीज़ अलग होगी, उनको शायद सपोर्ट नहीं मिला होगा या कुछ भी रीज़न रहे होंगे, जिसकी वजह से वो शायद इनएक्टिव हो गए हैं। अभी जब आप उस बात करोगे उनसे, उनसे इंटरैक्ट करोगे और उनके बारे में अगर पूछोगे कि क्या हो गया सर, तो आप उसके रीज़न फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो आपको कुछ यहाँ से एक नया रीज़न मिलेगा उनका, काम करने का उनका वे मिलेगा कि सर ये कारण था जिसकी वजह से मैंने बंद कर दिया या मैं अभी परचेज़ नहीं कर रहा। तो आप इसको कुछ सॉल्यूशन देकर उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। दोस्तों हुआ क्या होगा कि जब उन्होंने 2, 3, 4 साल पहले जॉइन किया होगा या 1 साल पहले जॉइन किया होगा, उस समय उनकी सिचुएशन विज़न मतलब हो गया, लेकिन अभी उनका सिचुएशन विज़न चेंज हो गया होगा। तो आप उनको दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वही पुराने लोगों से आपको एक नया बिज़नेस भी मिलेगा। और दोस्तों लॉकडाउन में कई लोगों ने ये किया है, इंक्लूडिंग माय सेल्फ। मेरे भी जो 1-2 ग्रुप बंद पड़े थे या बिल्कुल ज़ीरो पे थे, मैंने भी उनसे पुराने लोगों से कॉन्टैक्ट करके आज कुछ लोगों को रिवाइव किया है। तो दोस्तों रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। मैं रिव्यू सिर्फ इनएक्टिव में नहीं कह रहा हूँ, रिव्यू आपको दोनों टीमों में करना है, एक्टिव और इनएक्टिव टीमों में। उससे क्या होगा कि आपकी टीम के अंदर बिज़नेस कहाँ से आ रहा है, वो पता चलेगा और बिज़नेस क्यों नहीं आ रहा है, वो भी आपको रीज़न पता चलेगा और जब वो रीज़न पता चलेगा, तो आप उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन दे पाएँगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर रिव्यू करें और आप जो इनएक्टिव लोग हैं, उनका एक ग्रुप बना के या कुछ भी करके उनको एक नए अपडेट्स देते रहेंगे। तो नए अपडेट्स देते रहेंगे तो क्या होगा कि अब वो पहले 1 साल पहले कुछ सिचुएशन अलग थी, अभी कुछ सिचुएशन अलग हो गई, तो हो सकता है आपको दोबारा वो व्यक्ति दोबारा रिवाइव हो, एक्टिव हो जाएगा और उनको एक्टिव करके उनका एक पहला एक इनवॉइस बना दीजिए ताकि उसका आईडी एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको नए ब्रांच मिल सकते हैं और जो लाइनें आपकी 20% क्वालीफाई नहीं कर रही है आज, वो लाइनों में से आपका वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, वो लाइनें आपकी क्वालीफाई होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसमें एक ही थियरी काम करती है, डिगिंग फॉर गोल्ड। जो सोना है वो आपको खनन करने से मिलेगा, यानी कि नीचे-नीचे काम करने से सोना मिलेगा। सो डेप्थ में जाना है और नीचे-नीचे जाके उस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पता लगाइए कि वो क्यों काम नहीं कर रहा है। वो कर रहा है तो कैसे कर रहा है वो भी पता करिए। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि उस टीम से वॉल्यूम आता है तो खुश हो जाते हैं, अरे अच्छा चलो बिज़नेस आने लगा है। तो क्या होता है कि बिज़नेस कैसे आ रहा है वो भी आपको पता नहीं है। अचानक जब बंद हो जाएगा तो आप सडन शॉक हो जाओगे, यार वॉल्यूम आता था क्यों बंद हो गया? दोस्तों वॉल्यूम आता है तो भी आपको चेक करना है कि कैसे आ रहा है, उसको एनकरेज करना है, ज्यादा सपोर्ट करना है, गाइड करना है और नहीं आता है तो उसकी क्या रीजन है वो फाइंड करने की कोशिश करिए। और दोस्तों जब रूटीन टाइम होता है तब शायद हम ये इतना मतलब कि रेगुलरली नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन में हम फ्री बैठे हैं तो ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपनी पुरानी टीमों को रिव्यू करना। और दोस्तों टेक माय वर्ड्स, आपको बहुत अच्छे-अच्छे लोग वहाँ से दोबारा जॉइन मतलब कि मिल जाएँगे, दोबारा वो रिएक्टिव होंगे। तो ये कुछ बातें बताई मैंने आपको ओल्ड टीम के ऊपर काम करने की। एक चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे आपकी टीम में जो लोगों ने जॉइन किया था, वेस्टीज में जो भी कोई बंदा आता है, वो कुछ न कुछ आशा लेकर, कुछ इच्छा लेकर, कुछ सपने लेकर आया था। उसको कुछ करना था, इसलिए वो वेस्टीज में जॉइन किया था उसने। लेकिन आज वो काम नहीं कर रहा है। आज वो अगर व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ वजह रही होगी। तो उस वजह को, उस रीज़न को हमें फाइंड करना है। अगर वो आप फाइंड कर पाए, तो दोस्तों आपकी टीम में जो है वो इनएक्टिव रेशियो बहुत कम रहेगा दोस्तों। तो वो हमें काम करना है कि वो बंदे क्यों आज काम नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न पता करने की कोशिश करिए। आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब आप नहीं दे पा रहे, आप इतने शायद अभी कैपेबल नहीं है, तो आप अपनी अपलाइन से उनका कॉन्टैक्ट करवा के या उससे कुछ सॉल्यूशन लेकर आप उस व्यक्ति को, उस डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं। सो आपकी टीम के अंदर नीचे-नीचे तक डेप्थ में देखिए क्या हो रहा है, बिज़नेस कहाँ से आ रहा है, कौन नए बंदे हैं जो इस बिज़नेस को जनरेट कर रहे हैं। आपकी टीम में कौन नए जॉइनिंग हुए जिन्होंने फास्ट अटेंड किया। आप उनको कांग्रेचुलेट कर सकते हैं, आप उनको ज़्यादा अपना नंबर दे सकते हैं कि सर ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी।
होता क्या है दोस्तों कि कई लोग क्या होते हैं जो सिल्वर बन जाते हैं, ब्रॉन्ज बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, तो नीचे-नीचे टीम में क्या हो रहा है शायद उनको पता ही नहीं होता है। और होता क्या है कि नीचे कोई अच्छा बंदा आया होता है, वो उत्साह से मोटिवेट से काम करता है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर इसके साथ ऐसी हो गई, इसको अगर उसकी अपलाइन उन्होंने नहीं सँभाला तो वो धीरे-धीरे डेथ हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर उस समय आपका नंबर उसके पास है, तो वो आपसे इंटरैक्ट कर सकता है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, वेस्टेज में ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। तो आपकी टीम में नए जॉइनिंग कहाँ से आ रहे हैं, आपकी टीम में पीवी कहाँ से आ रहे हैं, वो हमें वॉच करना है, रिव्यू करना है। आपकी टीम के टच में रहना है। आपकी टीम के जितने ज़्यादा टच में रहेंगे दोस्तों, उतनी आपकी टीम लाइव रहेगी, एक्टिव रहेगी और दोस्तों वेस्टीज में जितनी टीम आपकी एक्टिव रहेगी, वो आपको वॉल्यूम देती रहेगी। वॉल्यूम कभी कम नहीं हो रहा है और ये एक्टिविटी करने से दोस्तों होता क्या है कि आपकी जो नई जनरेशन है, जो आपके बॉटम में जो लोग नए आ रहे हैं, वो कम मरेंगे। यानी मरेंगे मतलब कि वो इनएक्टिव कम होंगे, वो ज्यादा लंबे समय तक प्रेस्टीज में काम करते रहेंगे दोस्तों। तो हमें करना क्या है, नए लोगों को भी लाना है और उनको एक्टिव भी रखना है। इसीलिए हमारा जो रिव्यू जो स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर हमें काम करना है। अभी लॉकडाउन के फ्री टाइम में अब अपनी टीम का ज्यादा से ज्यादा रिव्यू करिए। जितनी ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्शन करेंगे डेप्थ में, उतनी आपको वहां से उनकी मतलब की फीडबैक मिलेगी, उनके रीजंस मिलेंगे, उसकी इनएक्टिविटी के कारण आपको पता चलेंगे, जिसके ऊपर आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन देकर उनको दोबारा रिवाइव या एक्टिव कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई अपनी टीम को रिव्यू कैसे करना है। तो ये चीजों से आप अपनी टीम को जितना ज्यादा रिव्यू करेंगे दोस्तों, उसकी रिव्यू से आपको पता चलेगा कि आपकी टीम में हो क्या रहा है। नहीं तो क्या होगा कि टीम अचानक ही डेड हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और जब आप करने जाओगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए एवरी डे उसको रिव्यू करना बहुत बहुत जरूरी है। तो सो वेस्टीज के प्लान में बहुत बड़े हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है, ध्यान देना है। दोबारा मैं समराइज करना चाहूंगा इस चीज को, और वो ये है कि सबसे पहले हमें हमारी कंसिस्टेंसी खुद करनी है और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी के ऊपर, अगर वो एक कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, उसको दो कंसिस्टेंसी पे कैसे लिया जाए, तीन कंसिस्टेंसी पे कैसे लिया जाए, उस चीज के ऊपर हमें काम करना है। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा टूल है, जो आपको एक बहुत बड़ा वॉल्यूम और जबरदस्त इनकम दे सकता है। इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। दूसरा मैंने बताया फास्ट स्टार्ट एट। फास्ट स्टार्ट एट जो है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आपकी टीम में। मैं हमेशा कहता हूं कि फास्ट स्टार्ट जो है वो उस डिस्ट्रीब्यूटर का अधिकार है और उस डिस्ट्रीब्यूटर को हमें उसको दिलाना है फास्ट स्टार्ट का वाउचर। तो आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग फास्ट स्टार्ट का वाउचर लें, फास्ट स्टार्ट लेवल को अचीव करें। तो वो जो करेंगे वही अपने नए लोगों को सिखाएंगे। तो वो फास्ट स्टार्ट करेगा तो अपने नए लोगों को वही सिखाएगा। तो फास्ट स्टार्ट और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें आपकी टीम में डुप्लीकेट होती रहेगी। तो टेक माय वर्ड्स, आपकी टीम में वॉल्यूम की, टर्नओवर की कभी भी कमी नहीं होगी। और वॉल्यूम टर्नओवर बढ़ेगा तो उससे एक चीज आएगी, एलओबी आएगी। और एलओबी का मतलब है बड़ा पैसा, बड़ा चेक, और जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। तो एलओबी तभी आएगी जब आपकी टीम में नीचे 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 तक आप सपोर्ट करते हैं। आपकी टीम में नीचे नीचे तक क्या हो रहा है, डाउन 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 तक, वो आप ऑब्जर्व करेंगे, रिव्यू करेंगे। आपकी टीम में एक व्यक्ति ने दो 500 पीवी किया, उस ग्रुप से अगर इतना वॉल्यूम आया तो कैसे आया, वो कौन नए बंदे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आप उसके इमीडिएट अपलाइन से वो डिटेल लेकर आप उसके टच में रहिए। अपना नंबर अपने सारे लोगों को नीचे नीचे तक पास करिए, ताकि उनको अपने इमीडिएट अपलाइन से सपोर्ट ना मिले तो वो आप तक पहुंच पाए। ताकि एक अच्छा, एक मोटिवेटेड बंदा जो कुछ सपने लेकर, कुछ इच्छा लेकर, कुछ करने की ख्वाहिश लेकर वेस्टीज में आया था, वो डेड ना हो जाए, वो मतलब कि इनएक्टिव ना हो जाए। वो आपको रिव्यू करने से मिलेगा। तो रिव्यू हमेशा करते रहिए अपनी टीम का रेगुलरली। और लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम कि वहां पे आप अपने अपने फ्री टाइम में अच्छे से रिव्यू आप कर सकते हैं। और जो करंट सिचुएशन है लॉकडाउन में, उसमें अंदर आपको एक ही चीज से बड़ा टर्नओवर आ सकता है, और वो है सेल्फ पीवी। तो दोस्तों अपने सेल्फ पीवी के ऊपर फोकस करिए। अभी सिचुएशन में शायद हो सकता है कई जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, तो आप अभी जो स्ट्रेटेजी हम लोग कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आप बुक करवा दीजिए। कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो हम कैसे पीवी करें या हम अपने कैसे ऑर्डर दें।
दोस्तों आप उनको बोल सकते हैं, सर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या कुरियर या पार्सल सर्विस शुरू हो जाएगी, अगर आपने बिल जनरेट कर दिया है, आपने अपना इनवॉइस बना दिया है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों होगा क्या, जब लॉकडाउन खुलेगा तो अचानक ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगेगी। तो हो सकता है उस समय इमीडिएट इतना स्टॉक न रहे कि हम आपको दे पाए। तो प्लीज आप अपना ऑर्डर अभी बुक कर लीजिए, अपना पीवी अभी कर लीजिए, ताकि जैसे ही ये चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाए, कुरियर पार्सल सर्विस शुरू हो जाए, आपको पहले से फटाफट प्रोडक्ट मिल जाए। तो आप अपना सेल्फ पीवी जो है उसके ऊपर फोकस करिए। 100 पीवी नहीं कर सकते सेल्फ पीवी में, अभी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी परचेज होनी चाहिए। आपकी टीम में एक्टिवाइजेशन रेशियो बढ़ना चाहिए। वो कुछ भी प्रोडक्ट ले, 100 200 500 रुपए का भी प्रोडक्ट ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इनको एक्टिव रखिए। आप अपनी टीम को कितना एक्टिव रख पाते हैं, उसके ऊपर आपके बोनस चेक की ग्रोथ का आधार रहता है। दोस्तों ये कुछ तरीके हैं, जो बेसिक तरीके हैं, जो आज मतलब जो भी टीम सक्सेसफुली ग्रोथ कर रही है, जिन टीम के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, जिनके टीम के चेक्स बढ़ रहे हैं, जिन लीडरों के, वो उनकी टीम में यही सारी चीजें फॉलो करवाते हैं। तो अभी हमें लॉकडाउन में घर बैठे सेल्फ पे फोकस करना है, और जब हम फील्ड में जाएं तब हमें ये चीजों के ऊपर फोकस करना है, होम मीटिंग और इसके ऊपर। तो ये कुछ मेरे हिसाब से कुछ प्रेजेंटेशन जो मैंने आज बनाई थी और इसके ऊपर मैंने बात की आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये शेयर करते हुए। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रही होगी, और आप इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके इस लॉकडाउन में, और जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद भी आप अपने चेक को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विश यू वेल, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग।